नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूं कि काफ़ी ऐसे मेरे मित्र, ऐसे दोस्त काफ़ी ऐसे हैं जिनके पास आज भी जन आधार कार्ड जो है वो कंप्लीट नहीं है। आज भी जन आधार कार्ड को वो अपना इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, ना ही वो जन आधार कार्ड के बारे में इतना अच्छे से वो समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जन आधार कार्ड क्या है, ये हमें क्यों बनवाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नहीं बनवाएंगे तो इसके नुकसान क्या हैं और नहीं बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल काफ़ी हमारे साथियों के पास हैं, बट आज भी जन आधार कार्ड को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि आखिर ये जन आधार कार्ड क्या है, ये हमें क्यों बनवाना चाहिए। आज मैं इसके ऊपर आप लोगों से विस्तार के साथ पूरी बात आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर ये जन आधार कार्ड क्या है, ये अगर हम नहीं बनवाते हैं तो इसका हमें सबसे बड़ा नुकसान भी क्या हो सकता है, अगर हम बनवाते हैं तो हमें इसका फ़ायदा क्या है। तो आज हम दोनों बातें इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट सुनना, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। नहीं, आपको मेरा वीडियो सुनो या मत सुनो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरी जानकारी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि आखिर ये मामला क्या है। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं कि ये जन आधार कार्ड जो है, ये जन आधार कार्ड आज तक इसको लोग गवर्नमेंट की स्कीम मानते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट इस जन आधार कार्ड के वाया आपको स्कीम देती है। जन आधार कार्ड एक्चुअल है क्या, इसका मतलब कारण क्या है, इसको क्यों बनवाना चाहिए, ये है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जन आधार कार्ड जो है ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो हमारे पूरी फैमिली के जो डाटा होते हैं इनको मेंटेन करती है। ये हमारे डाटा रिकॉर्ड रखती है। एक परिवार होता है, एक परिवार के अंदर किसी को एक मुखिया बनाया जाता है और एक मुखिया के कंपलसरी एक कोड जारी किया जाता है। उस मुखिया के नीचे उस परिवार में कितने लोग हैं, इसके कितने बच्चे हैं, इसके पति हैं, सास है, ससुर है, उनके सब के जो डाटा होते हैं उनके लिए एक कोड कंपलसरी जारी होता है जिसको जन आधार कार्ड नंबर बोलते हैं। जन आधार कार्ड जो है, ये जन आधार कार्ड एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें हमारे हर एक व्यक्ति के पूरी बायोडाटा जो होती है वो पूरी बायोडाटा उसके अंदर होती है। बायोडाटा में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी रेजिडेंशियल लैंड, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, आपका बैंक डिटेल है, आपके मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, अगर कोई पेंशनर है उसका पीपीओ नंबर है, आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, आपके घर में पानी का कनेक्शन है, आपके घर में गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट सर्विस नंबर हैं, और अगर आप पेंशनर हैं तो आपकी पीपीओ नंबर हैं। इस प्रकार की तमाम जो जानकारी होती है ना, ये तमाम जानकारी की एक प्रोफाइल होती है जिस प्रोफाइल को जन आधार कार्ड की आईडी मेंटेन करती है। और मेंटेन करने के बाद वो अपने पूरे रिकॉर्ड को वहां पर रखती है सुरक्षित सेव करके। इसको जन आधार कार्ड बोलते हैं। अब गवर्नमेंट को अगर आपको किसी भी स्कीम का अगर कोई बेनिफिट देना है, अगर गवर्नमेंट आपको कोई स्कीम अगर देती है तो वो वाया जन आधार कार्ड देती है कि जन आधार कार्ड के अंदर उसमें आपकी पूरी जानकारी उनको मिल जाती है कि इस परिवार का स्टेटस क्या है, इस परिवार की फैमिली इनकम क्या है, इस परिवार में कितने लोग हैं, इन लोगों को कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें सरकार आपके जन आधार कार्ड के डाटा से मेंटेन करती है। और आप लोग जन आधार कार्ड को कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि जन आधार कार्ड किसी ने तो बनवाए। काफ़ी ऐसे परिवार ही मिल जाएंगे जिन्होंने अभी तक जन आधार कार्ड नहीं बनाया। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आप जन आधार कार्ड नहीं बनाते हो तब तक आप राजस्थान के ओरिजिनल रेजिडेंशियल आपकी नागरिकता आपके पास में नहीं है। सबसे पहले आपको राजस्थान का नागरिक तभी माना जाता है जब आपके पास जन आधार कार्ड होता है, और जन आधार कार्ड उसी का होता है जिसके पास राजस्थान रेजिडेंशियल के और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ और सारे सबूत होते हैं, तब जाके उसका एक जन आधार कार्ड बनता है। और जन आधार कार्ड अगर आपका बन जाता है तो उसके बाद आपको राजस्थान गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की अगर कोई भी स्कीम का अगर बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट आपको जन आधार कार्ड के द्वारा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको जन आधार कार्ड अगर आपका नहीं है तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की पात्रता बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। जिंदगी में कभी आपको उसकी पात्रता कभी भी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या अगर आपके सामने में आएगी तो वो ये आएगी कि आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनेंगे।
काफ़ी जो हमारे दोस्त या हमारे जो भी सैनिक हैं जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास में जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो हमें शायद जन आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है, हमें तो मेडिकल की सुविधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है और हमें जो सैलरी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम सैनिकों को बता देता हूँ कि प्लीज़ आप अपना जन आधार कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप जन आधार कार्ड नहीं बनवाते हैं, कल को आप रिटायरमेंट होकर आएंगे और राजस्थान की नागरिकता आपके पास में है, उस समय अगर आपके बच्चों के डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत पड़ गई, आपके बच्चों के अगर डॉक्यूमेंट बनाने पड़ गए, तो फिर आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपके बच्चों के ना जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ना मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा, ना उसका जन्म प्रमाण पत्र बने। काफ़ी ऐसी जो डॉक्यूमेंट्री हैं, जो डॉक्यूमेंट जो है वो वाया जन आधार कार्ड के बनते हैं, जन आधार कार्ड के बिना आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको आएगी कि आपका मूल निवास नहीं, अगर आपका जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको मूल निवास नहीं बनेगा, मूल निवास नहीं बनेगा तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो फिर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स है नहीं, एलिजिबिलिटी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको जन आधार कार्ड के द्वारा ही बनाना पड़ेगा। अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो आपके वो डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, अगर आप जन आधार कार्ड बनवाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप जन आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको जन आधार कार्ड की प्रोफाइल में आपके सारे डाटा करेक्ट बनवाने हैं। आपको वहां पर आपके नाम की गलती नहीं होनी चाहिए, आपके पिताजी के नाम की गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो वहाँ पर सही अपलोड होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, आपका एग्रीकल्चर रिकॉर्ड है वो सही मेंटेन करना है, आपको गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पीपीओ नंबर सारे सही आपको दर्ज करवाने हैं, वरना जिस दिन आप जिस चीज़ का फ़ायदा लोगे उस समय आपका रिकॉर्ड वहाँ पर गलत निकलेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ कि लोग मोबाइल की पात्रता ले रहे हैं, तो मोबाइल की पात्रता रखने वाले बच्ची, हाँ, जो भी महिलाएं हैं जिनको मोबाइल मिल रहे हैं, और वो जब मोबाइल लेने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, वहाँ पर उनका रिकॉर्ड शो नहीं करता है, उनका कहीं मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, कहीं उनका नाम सही नहीं है, कहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। काफ़ी छात्राएं जो है कॉलेज का एग्जाम जो एडमिशन फॉर्म अप्लाई करती हैं उनके सारे डाटा गलत आते हैं। तो ऐसी सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने में बड़ी चुनौती बनकर आती हैं। जब हम लोग कॉलेज के जब फॉर्म भरते हैं तो हमारे सामने में सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चों की कोई भी डिटेल सही नहीं है, उनका नाम गलत है, उसके पिताजी का नाम गलत है, उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, उनका एड्रेस सही नहीं है, उनकी कोई भी जानकारी है वो प्रॉपर नहीं है। तो उस बच्चे को एडमिशन लेने में सबसे बड़ी समस्या आती है। जब बच्चा मूल निवास प्रमाण पत्र बनाता है तो उसका नाम गलत है, उसके पिताजी का नाम गलत है, उसके गांव का नाम गलत है, तो उसका मूल निवास सही बन के नहीं आता है। जब वो जाति प्रमाण पत्र बनाता है तो सेम स्ट्रेटजी होती है, उसका नाम वहां पे सही नहीं है, उसके पिताजी का नाम सही है, उसका टाइटल सही नहीं है, तो उसके जाति प्रमाण पत्र गलत बन के आते हैं। तो एक बार तमाम राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं, प्लीज आप लोगों को एक बार मैं एकदम क्लियर राय दे देता हूं कि एक बार अपने जन आधार कार्ड को बैठकर एकदम समझदारी के साथ बैठकर आप अपने जन आधार कार्ड को कंप्लीट अपडेट करवा लीजिए, सही करवा लीजिए, ताकि जिस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़े उस समय ये जानकारी आपकी गलत ना निकल के आए। क्योंकि जानकारी जब गलत निकल के आती है ना, तब फिर आपका वो डॉक्यूमेंट कोई काम का नहीं है, उसके बाद सारा रिकॉर्ड गलत हो जाता है आपका। काफ़ी मैं देखता हूं कि बच्चों के बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो उनको छात्रवृत्ति मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी बच्चों के नाम गलत है तो उनके मूल निवास बन के गलत आ रहे हैं। जब कोई महिलाएं मोबाइल लेने के लिए जाती हैं तो उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, उनका मैसेज नहीं आता है। तो भाई साहब, ये सारी चीज़ें आप लोग समझदार हो, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करो, आप इन सारी चीज़ों को समझो और देखो और अपने जन आधार कार्ड की वैल्यू समझो, और जन आधार कार्ड की वैल्यू समझकर आप अपने जन आधार कार्ड को कंप्लीट अपडेट कराओ और जन आधार कार्ड बनवाओ। जिन्होंने नहीं बनवा रखा है वो जन आधार कार्ड बनवाओ। अगर नहीं बनवाते हो तो इसका मेन और मूल नुकसान आपको ही होगा, इसका किसी और को नहीं होगा। अगर आप बनवाते हो तो इसका फायदा आपको होना है, अगर आप नहीं बनवाते हो तो इसका नुकसान भी आप ही को ही होना है, किसी और को बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा काम है कि हमारे पास हर दिन ऐसी समस्याएं हमारे सामने में आती हैं, तो मेरी तो इतनी समझ थी कि शायद अगर आपको इन जानकारियों का पता नहीं है तो मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी बता दूं। मेरा कर्म था और मेरा कर्तव्य था और मेरा काम था आपको बताना।
अब करना या नहीं करना ये आपकी समझ है, ये आपका सोच है, ये आपकी विचार है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि जो सजेशन मैंने आपको आज दिया है क्या वो सजेशन अच्छा है, सही है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि तमाम राजस्थान के लोग जो इस समस्या को लेकर घूम रहे हैं वो कम से कम इस समस्या से निजात पा सकें और वो अभी भी अपने समय रहते रहते अपनी सारी चीज़ों को सही करवा सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इस प्रकार की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमेशा इस चैनल पर वीडियो बना के अपलोड करता हूँ ताकि आपको समय पर ये सारी जानकारियाँ मिल जाएं। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों।